हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं टी के इंटर। और आप सबको पता ही होगा कि टी के इंटर ये पाइथन का एक मॉडल्स है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हैं का यूज़ करके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेबल के बारे में। मतलब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से विंडो फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि विंडो फॉर्म के अंदर में लेबल हम लोग किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। किसको इंपोर्ट करूँगा? मैं टी के इंटर को इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसका एक नाम दे दूँगा मैं, टी के। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग एक विंडो फॉर्म, मतलब यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम लोग को एक विंडो फॉर्म मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ आर, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी के डॉट, और इसके अंदर में एक फंक्शन होता है टी के ब्रैकेट ओपन। के बाद में अब इस फॉर्म को हम लोग ओपन करवाने के लिए मेन लूप का यूज़ करेंगे जिससे ये हमारा फॉर्म खुला हुआ रहेगा। ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक इसके अंदर में लेबल बनाने वाले हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी हम लोग फॉर्म को देखेंगे, देखिए अभी जो फॉर्म है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखे। ठीक है, इसके अंदर में कोई भी लेबल नहीं है। इसके अंदर में हम लोग लेबल अभी डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे अगर टीके लिखूँ फिर डॉट लिखूँ और इसके अंदर में एक फंक्शन आता है लेबल फंक्शन, ब्रैकेट ओपन क्लोज एक फंक्शन है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर लेता है। लेकिन पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर ये लेता है जिस विंडो में हम लोग डालना चाहते हैं, इस लेबल को प्लेस करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उस विंडो का नाम। तो विंडो का नाम क्या है हमारा, एफ आर है। तो हम लोग यहाँ पे एफ आर लिख दिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है टैक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टैक्स जो भी हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम टू edu टू ऑल। अब इतना लिखने पे क्या ये लेबल इस एफ आर में प्लेस हो जाएगा? नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी लेबल फॉर्म के अंदर में नहीं है। तो इसको प्लेस करने के लिए क्या होता है कि इसको हम लोग तीन तरीका से प्लेस कर सकते हैं। मैं तीनों तरीका आपको दिखाता हूँ। एक होता है डॉट पैक, लिख दूंगा अगर मैं यहाँ पे, एक पैक फंक्शन होता है। अभी मैं यहाँ पे ये पैक फंक्शन लिख दिया हूँ और उसके बाद में अगर इसको रन करूँगा तो देखिए अभी यहाँ पे आपको वेलकम टू ईडीयू ये हमारा लेबल जो है यहाँ नज़र आ रहा होगा। वेलकम टू ईडीयू टू ऑल ये लेबल हमारा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद और तरीका क्या है, और हम लोग ग्राइड फंक्शन यूज़ करके भी ला सकते हैं ग्राइड। अब ग्राइड फंक्शन में क्या होगा कि ग्राइड फंक्शन में पहले तो यहाँ पे हमको देना होगा रो, आर ओ डब्ल्यू रो, और रो इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 0। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम, सी ओ एल यू एम, कॉलम इक्वल टू भी मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एक बार रन करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एकदम साइड में जो आ रहा है ये आपका 0 रो और 0 कॉलम का प्लेस हो गया वहाँ पे, मतलब वो जगह जो था। अब मान लीजिए कि इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर इस तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो हमको कॉलम का साइज इंक्रीज करना होगा। जैसे यहाँ पे कॉलम 0 था, अगर मैं यहाँ पे कॉलम 10 लिख दूँ, देखिए अभी जो इसका पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से बढ़ा ये, यहाँ से आगे बढ़ा है कॉलम 10। यहाँ पे अगर मैं रो 10 कर दूँ तो, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 ले रहे थे, 10 नहीं लेके मैं आपको 1 लेके, अगर यहाँ कॉलम 1 अगर हम लोग लिखते हैं और रो यहाँ पे मैं 0 ही लिखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ पे वापस आते हैं। अभी तो यहाँ कोई भी फ़र्क पड़ नहीं रहा है। और अगर मैं यहाँ, ठीक है, राइट में एक्चुअली में और एक लेबल अगर मैं लूँ, एक मिनट,
इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं और एक लेबल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं को यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NICT। अब दो लेबल हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों का पोजीशन सेम है, देखिए यहाँ पे रो 0 कॉलम 0 और ये रो 0 और ये भी कॉलम 0 है, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझको यहाँ पे वेलकम टू EDU टू ऑल ही नज़र आ रहा है और यहाँ पे NICT जो है ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी एक काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट ये जो था इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये जो रो था। और देन अगर मैं इसको फिर से एक बार देखिए, अभी आपको समझ में आया होगा। अब ये सेकेंड रो में आ गया। ऊपर वाला जो था वहाँ पे रो 0 था और नीचे वाला का रो मैंने 1 कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये नीचे रो में आ गया। तो उस समय इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि देखिए एलिमेंट होना ज़रूरी है, मतलब जब तक एलिमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग रो और कॉलम का वैल्यू को चेंज करेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हम लोग कर सकते थे, मान लीजिए कि मैं इसको 0 ही रखता और यहाँ पे जो कॉलम है इसका पोजीशन में 20 दे के देखता, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसको रन करता तो देखिए ये आगे बढ़ा NICT और फिर ये 20 पोजीशन आगे गया कॉलम से और यहाँ पे आपका वेलकम टू एजुकेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपको ग्राइड भी समझ में आया होगा और पैक भी समझ में आया होगा। अभी और एक तरीका होता है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राइड ऑप्शन का यूज़ किए, एक लेबल में हम लोग ग्राइड ऑप्शन का यूज़ किए हैं और दूसरा को अगर हम लोग पैक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये एरर दिखाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कैन नॉट यूज ज्योमेट्री मैनेजर पैक इनसाइड विच ऑलरेडी हैज स्लेब्स मैनेज बाय ग्राइड, ठीक है। तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक फंक्शन और होता है प्लेस नाम का, तो ग्राइड के साथ क्या हम लोग प्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। प्लेस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 200 कॉमा वाई इज इक्वल टू, मतलब ये भी क्या है कि आपका x और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको मूव करेगा, है ना। तो यहाँ 200 मैं दे रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब ये भी काम कर रहा है। और यहाँ से क्या हुआ कि x एक्सिस मतलब इस तरह से जो आता है वो हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है। और ऊपर से ये लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा है, ये x एक्सिस के कारण हो रहा है, और जो टॉप साइड से जो ये नीचे गया है ये आपका y एक्सिस के चलते हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज है कि ग्राइड के साथ हम लोग प्लेस का यूज कर सकते हैं बट पैक के साथ हम लोग ग्राइड और प्लेस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अब ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लेबल का हम लोग किस तरह से बनाते हैं और उसको किस प्रकार से हम लोग अपना फॉर्म में इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार मैं ये सारा चीज़ को हटा देता हूँ। और एक तरीका है, नॉर्मली क्या होता है कि हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ नेम, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे टीके डॉट लेबल, ठीक है, टीके डॉट यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल और उसके बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ पे FR और फिर कॉमा, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट और टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और अब ये जो नेम वाला वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ करेंगे नेम डॉट, और नेम डॉट के बाद में यहाँ पे मैं प्लेस का यूज़ कर रहा हूँ, प्लेस, और यहाँ पे x इक्वल टू मैं 0 रख दे रहा हूँ और y इक्वल टू भी मैं यहाँ पे 0 रख, ठीक है ना। और उसके बाद में अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ तो देखिए एकदम टॉप में 0 0 मतलब ये हमारा यहाँ से ओरिजिन ऑफ द एक्सिस पकड़ लीजिए, ये हमारा यहाँ से चालू होगा। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये इस तरफ घसकेगा, y का वैल्यू हम लोग करेंगे तो ये डाउन के वो तरफ घसकेगा, ठीक है। वो तो हम लोग देख चुके थे। अब इधर मैं और क्या करने वाला हूँ कि जो लेबल फंक्शन होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग इसका बीजी कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बीजी लिख दूँ और इक्वल टू दूँ
और अभी यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट रखना चाहता हूँ, ITWITH, वाइट, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ रन करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये वाइट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या दे सकते हैं, और हम लोग फंट कलर भी दे सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे VG लिखना होगा। फंट कलर दैट मीन्स फोरग्राउंड कलर होता है, और फोरग्राउंड कलर यहाँ पे मैं रेड रखना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हम लोगों को रेड लिखना होगा। आप इस प्रकार से HTML में कलर का कोड देते थे ना हम लोग, हेक्साडेसिमल वाला, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको अगर रन करूँ, देखिए यहाँ पे ये आपका रेड कलर से आ रहा है, ठीक है। अब रहा बात कि इसका हम लोगों को अगर साइज बढ़ाना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, फंट इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे फंट का नाम लिखना होगा। फंट का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रोड, BOAEOBRO होगा, ROAD, मतलब बहुत सारा फंट होता है, इसमें से एक फंट मुझको याद है तो मैं लिख रहा हूँ ब्रॉडवे। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अगर 35 लिख दूँ तो ये इसका साइज हो जाएगा। ये फ्रंट फेस हो गया और ये उसका साइज हो गया। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे जाऊँ और रन करके दिखाऊं, तो देखिए अभी जो हमारा लेबल होगा वो देखिए बड़ा भी हो गया, और उसका कलर भी आपका चेंज हो गया, ठीक है ना। कलर चेंज हम लोग देखे थे, स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रख लो, दिक्कत का काम तो हो गया है, इसको मैं ऊपर ही कर, के बाद में यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे PADX लिख सकता हूँ, ये क्या है, पैडिंग है। यहाँ पे मैं अगर 25 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दिखा, ब्रैकेट के नीचे है, अगर कॉमा छूट गया है, कॉमा देना इसलिए हुआ है, ठीक है। पैडिंग अगर मैं 25 लिख दूं और उसके बाद मैं आपको फिर रन करके दिखाऊं, तो देखिए अब पैडिंग आ रहा है। पैडिंग क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो तभी इस बॉर्डर के साथ में सट के आ रहा था, अभी एक्स एक्सिस से देखिए ये थोड़ा दूर में आ रहा है अंदर का जो टेक्स्ट है। इसी प्रकार से टॉप में भी हम लोग पैडिंग दे सकते हैं। टॉप में पैडिंग देने के लिए हम लोगों को टॉप और बॉटम के लिए हम लोग को PADY लिखना होगा। अब फिर अगर मैं यहाँ 25 या जो भी नंबर आप देंगे, जितना पैडिंग आपको देना रहेगा उतना ही दीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो देखिए अब इस प्रकार से टॉप और बॉटम में भी पैडिंग आ रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो और भी प्रॉपर्टीज होता है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग और सीखते जाएंगे, तो उसके साथ साथ हम लोग और भी इसका प्रॉपर्टी समझते जाएंगे। बट फिलहाल आज के क्लास में मैं चाहता था कि आप लोगों को लेबल किस प्रकार से विंडो फॉर्म में प्लेस किया जाता है वो बताना चाहता था, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ग्रिड, प्लेस और पैक फंक्शन का यूज़ भी बताना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच जाए।